नायब वजीर आला दिनेश शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर किया पलटवार। कहा, उत्तर प्रदेश को भेजी जा रही बसें कांग्रेस के मंसूबे वाली न होकर राजस्थान सरकार की हैं। 1000 बसों में से 19 बसें फर्जी हैं और 297 बसें कबाड़ हैं। अम्फन तूफान उड़ीसा के साहिल से टकराने का अमल शुरू। इससे कबल उड़ीसा और हंगल के साहिली इलाकों में बारिश और तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। एनडीआरएफ लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाने का काम कर रही है। आयुष्मान भारत योजना का फायदा करने वाले लोगों की तादाद 1 करोड़ के पार। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ केयर स्टाफ की तारीफ। कहा, कई लोगों की जिंदगी पर पड़ा मस्बत असर। और कोरोना मुश्किल के वक्त गरीबों, मजदूरों और मकामी सतह पर रोजगार मुहैया कराने के लिए मनरेगा के तहत 45 करोड़ मानव दिवस वज़े किए जाएंगे। रोजाना 1 से 1.5 लाख लोगों को मनरेगा के तहत मिलेगा रोजगार। आदाब, मैं हूं ज़ेबा शहाब और अब खबरें तफसील से। नायब वज़ीर आला दिनेश शर्मा ने गुज़िश्ता दिनों कांग्रेस और हुकूमत के माबैन बसों के चलाए जाने को लेकर पैदा हुए तनाज़े पर कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा पर पलटवार करते हुए कहा कि बसों की जो लिस्ट दी गई थी वो कांग्रेस के मंसूबे वाली नहीं बल्कि राजस्थान हुकूमत की थी। उन्होंने कहा कि उन बसों में 19 बसें फर्जी थी और 297 से ज्यादा बसें कबाड़ की थी। उन्होंने कांग्रेस पर इल्जाम लगाते हुए पूछा कि क्या रियासती हुकूमतें मजदूरों की जान से खिलवाड़ करती। उन्होंने राजस्थान हुकूमत पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो अपने यहाँ महाजिर तलबा और मजदूरों के लिए कोई बस मुहैया नहीं करा सकी। उन्होंने कहा कि बेबुनियाद और गुमराह करने की सियासत बंद होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जी ने एक सूची मांगी, सूची प्रस्तुत करी और सूची प्रस्तुत करने के बाद ये कहा, जब उनसे कहा गया कि लखनऊ में आप बसों को उपलब्ध करा दीजिए अगर आप भेज नहीं चाहते हैं तो उन्होंने बसों को उपलब्ध कराने के जगह पर ये लिखा कि हम नोएडा और गाजियाबाद में हमारी बसें उपलब्ध हैं। जब उनसे एक समय दिया गया कि गाजियाबाद और नोएडा में आप बसों को उपलब्ध करा दें तो उनके द्वारा ये जवाब मिला कि राजस्थान के बॉर्डर पर हमारी बसें हैं। और जब देखा गया तो पता चला कि ये बसें राजस्थान सरकार की बसें हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा नियोजित कोई बसें नहीं हैं बल्कि ये सरकार के द्वारा भेजी गई बसें हैं। जब इन बसों का दी गई सूची का विश्लेषण किया गया तो पाया यह गया कि इन बसों में 460 वाहन यानी करीब आधी बसें फर्जी निकली। आपदा के वक्त इस प्रकार का घिनौना मजाक शायद इससे पहले कोई राजनीतिक दल, इतना बड़ा राजनीतिक दल ने कभी नहीं किया होगा कि सूची दें और सूची के बाद एक सरकार की बसों की सूची निकले और उस सरकार की बसों की सूची में से 460 यानी करीब आधी बसें फर्जी निकल जाएं। इन 460 बसें जिनको मैं फर्जी कह रहा हूं उसके पीछे तथ्य है हमारा कि 297 बसें कबाड़ की हैं, कबाड़ हैं यानी सड़क पर चलने लायक नहीं, उनकी फिटनेस नहीं है, उनके प्रमाण पत्र तक के वो फिटनेस के प्रमाण पत्र तक के वो काबिल नहीं है। और इस प्रकार की बसें जैसे 297 बसें जिनको मैंने कहा कि फिटनेस तक नहीं है, क्या हम उत्तर प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों की जान का खिलवाड़ करें क्या? रायबरेली सदर सीट से कांग्रेस की रुकन असेंबली अदिति सिंह ने अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने मजदूरों को राजस्थान से बसों से यूपी लाने के मामले पर प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी पर सवालिया निशान लगाया है। अदिति सिंह ने दूरदर्शन से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस इस मुश्किल वक्त में गंदी सियासत कर रही है, उसे वक्त सियासत करने से बाज आना चाहिए और अगर वो हकीकत में मजदूरों को उनके घर पहुंचाना चाहते हैं तो प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए उन्हें करना चाहिए। उन्होंने राजस्थान से उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से फंसे तलबा को लाए जाने के अमल का हवाला देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने राजस्थान हुकूमत से अमल के तहत इजाजत मांगी, तब यहां से बसें भेजी गई थी। वैसे उत्तर प्रदेश हुकूमत से कांग्रेस को पहले इजाजत लेनी चाहिए थी, फिर लिस्ट में दिए गए गाड़ियों के नंबरों पर भी सवालिया निशान लग रहा है। उन्होंने कांग्रेस के हुक्मरानों पर सवाल करते हुए कहा कि क्या राजस्थान में सभी मजदूर अपने घर पहुंच गए हैं? अगर कांग्रेस को करना ही है तो पहले राजस्थान में मजदूरों को उनके घर पहुंचाए। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने राजस्थान बॉर्डर पे बस जाके 1000 बसेज, मेरे ख्याल से उस समय 650 के आसपास बसेज गई थी। आई कुड बी रॉन्ग, ज़्यादा कम भी हो सकती हैं। जितना मुझे याद है आई थिंक 630 थी।
ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने बस वहाँ जाके खड़ी कर दी और फिर प्रेशर बनाना चालू किया कि खोलो खोलो, हमको जाने दो, हमको लाने दो। पहले उन्होंने परमिशन वगैरह ली और इसीलिए इतना स्मूथली पूरा प्रोसेस हो पाया। पहले से उन्होंने परमिशन ली थी, तब यहाँ से बाहर भेजे गए और बच्चों को लाया गया। इसी तरीके से यदि पहले अगर वो पूरा ड्यू डिलिजेंस कर लेते, पहले पूरी जो भी इसमें प्रोसीजर या प्रोटोकॉल होता है उसका फॉलो करते, परमिशन ले लेते और तब अपने वाहन या अपने साधन और बसेस भेजते, तो ज़्यादा ये इफेक्टिवली काम हो पाता है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रहती। इस वक्त चारों तरफ सिर्फ अम्फन तूफान की बात हो रही है, जो उड़ीसा के करीब पहुंच चुका है और उसके असर से वहां के कुछ हिस्सों में बारिश शुरू हो गई है। आइंदा कुछ घंटे चैलेंज भरे हैं, क्योंकि इस दौरान मगरबी बंगाल और बांग्लादेश के साहिल के दरमियान दीघा और हटिया जजीरे से इस ताकतवर तूफान के गुजरने का इंतबाह महकमा मौसमियात की जानिब से दिया गया है। फिलहाल उड़ीसा और मगरबी बंगाल के साहिली इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं। उड़ीसा के पारादीप साहिल के पास 100 किलोमीटर फी घंटे से ज्यादा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। बालासार और भद्रक फिलहाल हवा की रफ्तार कम है, जो आने वाले वक्त में बढ़ सकती है। एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान ने बताया है कि उनकी टीमें बड़े पैमाने पर लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाने का काम कर रही हैं। उड़ीसा में और बंगाल में बारिश और हवा है। उड़ीसा में पारादीप तट के पास 100 से ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटे की हवा है और बालासोर भद्रक में अभी हवा की रफ्तार कम है, जो कि बढ़ सकती है आने वाले समय में। इसी तरह बारिश और हवा सागर आइलैंड और दक्षिण 24 परगना के इलाके में भी हवा और बारिश हो रही है, लेकिन इसके बढ़ने की संभावना दोपहर के बाद ही है या दोपहर में है। हमारी जो टीमें हैं वो इवैक्यूएशन का काम में सहायता दे चुकी हैं और उड़ीसा में जो लास्ट फिगर मिला है 1.25 लाख से 1,20,000 तक के संख्या को इवैक्यूएट किया जा चुका है और इसी तरह जो बंगाल सरकार से डेटा प्राप्त हुआ है वो 3,30,000 का है जिनको इवैक्यूएट किया गया है। जो चिंता का विषय है वो ये है कि हवा के साथ साथ स्टॉर्म सर्ज की बात है और स्टॉर्म सर्ज जो होता है ये आज अमावस्या होने के चलते आज दक्षिण छोटा नागपुर और सागर आइलैंड और काकद्वीप आइलैंड में जो टाइडल वेव्स आएंगे या स्टॉर्म सर्ज आएगा वो 4 से 6 मीटर के होने की संभावना है, जैसा आईएमडी ने प्रेडिक्ट किया। और अमावस्या होने के चलते ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, पानी अंदर आ सकता है, आइलैंड के अंदर आ सकता है। तो इसी के हिसाब से तैयारी हो रही है और स्टेट्स को भी ये बात कह दी गई है। उम्मीद है कि सब ठीक रहेगा और आगे रणनीति के हिसाब से कार्रवाई जारी रहेगी। ये अपडेट हम आगे भी देंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक ये दूसरा सुपर चक्रवात है जो 1999 के बाद बंगाल की खाड़ी में बना है। महकमे मौसमियात के मुताबिक झारखंड, सिक्किम, मेघालय में इस तूफान के असर से भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा उड़ीसा, बालासोर और भद्रक में इसका सबसे ज्यादा असर होगा। कि अम्फन एक सुपर साइक्लोन है। मैं आपको ये जानकारी दूं कि 1999 के बाद जितना साइक्लोन बने हैं बे ऑफ बंगाल में, ये सबसे इंटेंस साइक्लोन रहा है। सुपर साइक्लोन के बाद ये सेकेंड सुपर साइक्लोन है 99 के बाद। ये सुपर साइक्लोन को अभी मॉनिटरिंग के लिए हम सभी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूटिलाइज कर रहे हैं। We have suggested that the affected people from the affected area should not come out of the houses, even because of trees can be uprooted and that can cause casualty. आयुष्मान भारत योजना का फायदा हासिल करने वाले लोगों की तादाद 1 करोड़ से ज्यादा हो गई है। इस कामयाबी पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ केयर स्टाफ की तारीफ की है। उन्होंने ट्वीट के जरिए इस पर खुशी जाहिर की और कहा कि हर भारतीय को ये जानकर फख्र होगा कि आयुष्मान भारत योजना के मुस्तफिदीन की तादाद 1 करोड़ से ज्यादा हो गई है। 2 साल से भी कम वक्त में इस कोशिश से कई लोगों की जिंदगी पर मस्बत असर पड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म ने सभी मुस्तफिदीन और उनके अहल खाना को नेक ख्वाहिशात पेश की हैं और उनकी बेहतर सेहत की दुआ की है।
भारत में कोविड-19 के ताज़ा अदाद-ओ-शुमार वजारत सेहत की जानिब से जारी कर दिए गए हैं, जिनके मुताबिक भारत में कोविड-19 के एक्टिव मामलों की तादाद बढ़कर 61,149 हो गई है। इसी के साथ सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 42,297 हो गई है। बात करें अमवात की तो कोविड से भारत में अब तक 3,303 लोगों की मौत हो चुकी है। इस तरह भारत में कोविड मुतासरीन के मामलों की तादाद 1,06,750 हो गई है। भारतीय रेलवे ने मजदूरों तक अपना पैगाम पहुंचाते हुए कहा कि वो अपने मुकाम पर रहें। बहुत जल्द ही उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया जाएगा, यानी मजदूरों को नजदीकी स्टेशन से ले जाने का बंदोबस्त किया जाएगा। वजारत रेल की जानिब से 2 दिन के अंदर श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की तादाद दुगनी यानी 400 रेलगाड़ियां रोजाना चलाएगा। महाजिर मजदूरों के लिए भारतीय रेल का ये तारीखी कदम माना जा रहा है। अब तक कुल 1,600 ट्रेनों के तवस्सुत से तकरीबन 21,50,000 मजदूरों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाया जा चुका है। दरअसल रेलवे की जानिब से कहा गया है कि रियासती हुकूमतें जरूरतमंद मजदूरों को नजदीकी मेन लाइन स्टेशन के पास रजिस्टर्ड करके उनकी लिस्ट रेलवे को दें, ताकि उनके लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा सकें। रेलवे ने 1 जून से टाइम टेबल के मुताबिक 100 जोड़ी ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। 100 जोड़ी यानी 200 सवारी रेलगाड़ियां रोजाना 1 जून से चलेंगी। ये ट्रेन नॉन एसी दोम जुमरे की होंगी, जिनकी बुकिंग ऑनलाइन होगी और सर्विस का फायदा मुल्क के सभी शहरी उठा सकेंगे। रूट और ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग की मालूमात भारतीय रेलवे की जानिब से जल्द ही शेयर की जाएंगी। रियासती हुकूमत के वजीर बराए जल शक्ति डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा है कि गुज़िश्ता 3 बरसों से पीने के पानी को लेकर कोई बहरान नहीं होने दिया है। रियासती हुकूमत पीने के पानी को लेकर पुरज़्म है और कोशिश ये है कि हर शख्स को नल के तवस्सुत से पानी मिले। अगर कहीं ये बंदोबस्त फेल होता है तो टैंकर से पानी फराहम कराने के लिए मुकम्मल बंदोबस्त कर दिया गया है। बुंदेलखंड में पीने के पानी के बहरान को लेकर एक पूरा लाया अमल है, जिससे किसी को भी अब पीने के पानी की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हर जगह प्याऊ का बंदोबस्त बुंदेलखंड में किया गया है, जिससे राहगीरों को भी पीने के पानी की परेशानी ना हो। हमारा झांसी है, ललितपुर है, महोबा है, हमीरपुर है, जालौन है, बांदा है, चित्रकूट है। इन सब जिलों में विशेष व्यवस्था करते हुए हम लोगों ने तत्परता के साथ काम किया है। किसी को भी पीने के पानी को लेकर के कोई संकट नहीं आने दिया जाएगा। पिछले 3 सालों में किसी प्रकार का संकट नहीं आने पाया। जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने हैं, तब से पानी का कोई संकट नहीं हुआ, आगे भी कोई संकट नहीं आने देंगे। मरकजी हुकूमत की जानिब से मनरेगा के लिए बजट बढ़ाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश ने 26 करोड़ मानव दिवस के हदफ के मुताबिक अब 45 करोड़ मानव दिवस वज़े करने का हदफ तय किया है। ये बात दूरदर्शन से बातचीत में रोजगार गारंटी आयुक्त के रविंद्र नायक ने कही। उन्होंने कहा कि अब रोजाना 1 से 1.5 लाख लोगों को मनरेगा के तहत काम मिल रहा है। उन्होंने बताया कि इससे महाजिर कामगारों में खुद एतमादी में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि बरसात आने से कबल पानी को जमा करने के कामों को खुसूसी तौर से कराया जा रहा है। लगभग 2 गुना, मतलब 60,000 करोड़ का पैक है, उसका जो पहले बजट का 40,000 करोड़ मिला करके लगभग 1 लाख करोड़ कर दिया है भारत सरकार ने। लगभग 2 गुना के आसपास में बजट है, तो हमारे जो फ़ायदा होगा इस परिवारों को 2 गुना फ़ायदा विगत वर्ष के सापेक्ष में रहेगा। और अभी जो लोगों में आत्मविश्वास, इनको जो परे निराश, जो श्रमिक निराश में थे कि हमको काम क्या मिलेगा, हम बाहर से आए हैं, तो प्रवासी श्रमिक जितने भी है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। जो बरसात से पहले ऐसे काम को ले रहे हैं कि जो बरसात से इफेक्ट न हो, जैसे तालाब खुदाई, नहरों के सफाई और जो नालों के सफाई, जो समतलीकरण, किसानों से जुड़े हुए काम, तो इन चीज़ों को हम विशेष तौर से ले रहे हैं। और उसके बाद में फिर जो बारिश के सीज़न में जो लेने लायक काम होते हैं, उस काम को बारिश के सीज़न में ले लेते हैं। और फिर हम बारिश के होने के बाद फिर विंटर में बाकी कामों को हम पूरा कर लेते हैं। और इसमें इस साल में हम लोग 26 करोड़ मानव दिवस का सृजन का लक्ष्य है। इसको हम और लगभग और 20 से 25 करोड़ बढ़ा करके 45 से 50 करोड़ के बीच में करने का हमारा लक्ष्य है। इटावा में देर रात थाना फ्रेंड्स कॉलोनी के तहत फर्रुखाबाद रोड पर वाक़ई नई सब्जी मंडी के पास ट्रक और पिकअप के दरमियान टक्कर से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सभी महलूकीन के अहल खाना को 2-2 लाख रुपए की माली मदद देने का ऐलान किया है। नेशनल हाईवे पर ट्रक और पिकअप की टक्कर से पुल के नीचे लोडर से सब्जी खरीदने जा रहे थोक सब्जी फरोख्त कारों के ऊपर गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे की इत्तला मिलते ही सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट इटावा की जानिब से फौरी तौर पर जाए वाक़े पर पहुंचकर मौका मुआयना किया गया। एक जख्मी शख्स को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया।
के बीच में और एक DCM के बीच में एक्सीडेंट हो गया है। DCM के लोग रात में होलसेल के लिए मंडी खुलती है, तो वेजिटेबल सेलर्स थे ये लोग, मंडी से सामान लेने जा रहे थे। तो इसमें ट्रक ने लापरवाही पूर्वक चलाते हुए DCM को पीछे से टक्कर मार दी है। तो इसमें 5 लोग एक्सपायर हो गए हैं और इनको एम्बुलेंस से भिजवाया जा रहा है। ये सभी लोग बकेवर थाना हमारे जनपद के ही रहने वाले हैं। ट्रक आइडेंटिफाई हम लोगों ने कर लिया है, ये भी लोकल जनपद का ही है। मुकदमा लिख के हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले में लॉकडाउन के चौथे मरहले में गरीबों बेसहारा लोगों के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हमीरपुर जिले में अंत्योदय कार्ड होल्डर्स को मुफ्त ग़िज़ाई अशिया की तकसीम शुरू कर दी गई है। हमीरपुर जिले में 2,20,000 कार्ड होल्डर्स हैं। तकसीम के पहले दिन ही राशन की दुकानों पर लोग राशन लेने आने लगे। जिला सप्लाई अफसर राम जतिन यादव ने जिले के सभी राशन दुकानदारों को हिदायत दी है कि दुकान मुस्तकिल तौर पर खोलकर इस स्कीम की माकूल तशहीर को यकीनी बनाएं, जिससे तकसीम अंत्योदय और पात्र गृहस्थी दोनों तरह के कार्ड होल्डर्स में 5 किलोग्राम फी यूनिट की बुनियाद पर की जा सके। और ये जो चावल और चना जो गवर्नमेंट का मिल रहा है, इससे हमारे लिए बहुत उपयोगी है। मेरा नाम रमा है, चौरा देवी से आई हूँ। जो राशन में मिलता है पहले 1 तारीख के पहले जो मिलता है, बाद में मिलता है तो उसमें पैसा लगता है, और जो 15 तारीख के बाद मिलता है उसमें पैसा नहीं लगता है। 25 किलो चावल और 1 किलो चना मिला। जो लॉकडाउन में मोदी जी पब्लिक के लिए सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए लॉकडाउन के सबब अपने गांव लौटने वाले महाजर मजदूरों के लिए मनरेगा में मिल रहे काम किसी संजीवनी से कम नहीं। सोनभद्र जिले के पहाड़ी और दूरदराज इलाकों में लौटकर आ रहे महाजर मजदूरों के लिए जिला इंतजामिया ने मनरेगा के तहत काम देना शुरू किया है। 8 ब्लॉकों के 637 गांव में मनरेगा के तहत काम कराए जा रहे हैं, जो कि इस आफत की घड़ी में मजदूरों के लिए इक्तिसादी संबल बना हुआ है। जिले के सीडीओ अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि करीब 10,000 महाजर मजदूर जिले में आ चुके हैं, जिन्हें मनरेगा से जोड़कर रोजगार फराहम कराया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि मौजूदा वक्त में सभी ग्राम पंचायतों में आबी तहफ्फुज से जुड़े काम कराए जा रहे हैं, जिससे रोजगार के साथ साथ आइंदा वक्त में पानी के बहरान से भी निपटा जा सके। बाहर में गुजरात पंजाब इधर सूरत तरफ रह रहे थे, उधर 400-500 रुपया के डेली काम कर रहे थे, और उसमें इधर लॉकडाउन होने के कारण आ गए घर पर। तो उसके बाद ये लाचारी बस में 202 रुपया के काम कर रहे हैं। मथुरा में काम कर रहे थे सरिया सेटिंग में, इसलिए लॉकडाउन हो गया तो अपना आ गए घरे आने के बाद मनरेगा में काम कर रहे हैं। तो मजबूरी है, जो बाहर से आए हैं बीमारी की वजह से घर में खाने का खर्च ही नहीं है, मजबूरी है, काम कर रहे हैं। हम लोग यही चाहेंगे कि मजदूरी हम लोग का हफ्ते मिले। जो यहाँ के स्थानीय श्रमिक थे जो अन्य जगह जाके काम कर रहे थे, वो अब लौट आए हैं। उसमें से कई सारे इनएक्टिव जॉब कार्ड होल्डर थे, उनको तो मनरेगा के अंतर्गत काम दिया ही जा रहा है। जिनके कार्ड नहीं थे उनके नए जो है कार्ड तत्काल जो है बनाए जा रहे हैं। मनरेगा के अंतर्गत प्रतिदिन जो है यहाँ जल संरक्षण के कार्य चल रहे हैं। इसमें प्रतिदिन लगभग 50,000 की संख्या में श्रमिक हमारी मनरेगा की विभिन्न साइट्स पर काम कर रहे हैं। जनपद सोनभद्र के सभी 637 ग्राम पंचायतों में मनरेगा का काम चल रहा है। बलरामपुर में मुसलसल स्पेशल श्रमिक ट्रेनों का आना जारी है। सुबह मुंबई से 10वीं स्पेशल श्रमिक ट्रेन महाजर मजदूरों को लेकर नोएडा स्टेशन पर पहुंची। मरकजी और रियासती हुकूमत की खुसूसी कोशिश से महाजर अपने घर पहुंचकर खुशी दिखा रहे हैं। गैर जिले के महाजर मजदूरों को बस के जरिए उनके आबाई जिले के लिए रवाना किया गया। अब तक मुख्तलिफ रियासतों से आई ट्रेन से तकरीबन 15,000 महाजर मजदूर बलरामपुर आ चुके हैं। नोएडा से पहुंची स्पेशल श्रमिक ट्रेन से मुसाफिरों को सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल कराते हुए उतारा गया। साथ ही उनकी सेहत जांच करके उन्हें पानी और खाना देकर बसों के जरिए अमेठी, सुल्तानपुर, सीतापुर और लखीमपुर वगैरह उनके आबाई जिला भेजा गया। नोएडा से आने के बाद ट्रेन के द्वारा लाई गई हूँ। मेरा कोई भी किराया नहीं पड़ा है। यहाँ से भी मुझे बस द्वारा बाई बस अपने घर सुरक्षित पहुँचाया जा रहा है। सर मैं नोएडा से आ रहा हूँ, न कोई किराया न कोई भाड़ा, मैं फ्री का कहती आ रहा हूँ। ट्रेन से आया, इधर बस से मुझे खाना पानी सब मिल रहा है। मैं अमेठी जा रहा हूँ अपने गांव, मुझे कोई मांग नहीं हुआ, सुरक्षित आराम से आया, सुरक्षित ही जा रहा हूँ। मैं सर नोएडा से आया हूँ, ट्रेन से आया था। ट्रेन का ना कोई भाड़ा भी नहीं लगा था सर। मैं अपने गाँव जा रहा हूँ।
कोविड-19 की वबा के सबब मुल्क में लॉकडाउन कर दिया गया। कोरोना मुतासरीन की तादाद में मुसलसल इजाफा होने के सबब लॉकडाउन की मुद्दत को बढ़ाया गया। ऐसे में यूपी बोर्ड को फिक्र थी कि आइंदा सेशन में ज्यादा ताखीर न हो। इसी पर गौर करते हुए लॉकडाउन के दरमियान इम्तिहान की कापियों की जांच का काम 19 मई से शुरू कर दिया गया है। यूपी बोर्ड ने कई जिला में 5 मई से कॉपियों की जांच शुरू कर दी थी, लेकिन फिरोजाबाद रेड जोन होने के सबब यह अमल शुरू नहीं किया जा सका। अब बोर्ड ने 19 मई से कॉपियों की जांच शुरू कर दी है, जिसकी वजह से फिरोजाबाद जिले में महकमा तालीम ने तैयारियों के साथ कॉपियों की जांच के 4 मराकज पर तकरीबन 1500 टीचर्स जांच का काम कर रहे हैं। जिले के तिलक इंटर कॉलेज, पीडी जैन इंटर कॉलेज, एमजीएम इंटर कॉलेज और छोटे लाल इंटर कॉलेज में सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए एक कमरे में 4 टीचर्स कॉपियों की जांच करेंगे। महकमे की जानिब से सभी टीचर्स को मास्क और हाथ के ग्लव्स दिए गए हैं और सभी को थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर करके अंदर कमरे में भेजा गया है। आज फिरोजाबाद जनपद जो रेड जोन में था, 19 मई से ये मूल्यांकन का कार्य शुरू हुआ है। जनपद में 4 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। एक तिलक इंटर कॉलेज है, दूसरा एमजी इंटर कॉलेज बालिका इंटर कॉलेज है, नंबर 3 छोटेलाल इंटर कॉलेज नगला विष्णु, और एक इस्लामी इंटर कॉलेज था। वो पहले कंटोनमेंट एरिया में था, इसलिए उसको हटाकर हमने पीडी जैन इंटर कॉलेज को शासन से बनवाया है सेंटर। इस प्रकार से 4 मूल्यांकन केंद्रों पर लगभग 1500 के करीब हमारे टीचर कार्य करेंगे। लेकिन आज हमने मुख्य रूप से हिंदी, इंग्लिश और कला के जो एग्जामिनर्स को बुलाया है, जिससे कि सोशल डिस्टेंस का हम मेंटेन कर सकें और मूल्यांकन में किसी प्रकार की किसी को कोई परेशानी ना हो। लॉकडाउन के मुश्किल हालात में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जब सभी इंतजामिया के अफसरान और मुलाजमीन सड़कों पर हैं, तो ऐसे में उन्नाव की कई ख्वातीन भी दिन हो या रात हर वक्त सड़कों पर निकलकर राहत अशिया तकसीम करती नजर आ रही हैं। राशन पानी का इंतजाम हो या सड़कों पर घरों से बाहर निकलकर बड़े पैमाने पर अपने वसाइल से लोगों को खाने पीने की चीजें तकसीम करने की समाजी जिम्मेदारी ये सभी ख्वातीन बखूबी निभा रही हैं। सबसे बड़ी समस्या आ रही है जो पलायन करके जो मजदूर वो श्रमिक पैदल आ रहे हैं, वो सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है प्रशासन के लिए भी और हम सब के लिए भी। तो उसमें एक छोटा सा हम लोगों का सहयोग था कि जो मजदूर बाहर से आए हैं, जो भी मुसाफिर हैं, जो क्वारंटीन किए गए हैं, वहाँ पे उन लोगों को आते ही, चाहे वो आधी रात में आए, सुबह आए, कभी भी आए, तो आते ही उन लोगों को प्रशासन की ओर से उनका खाना पीना, उनके रहने की अच्छी से अच्छी व्यवस्था वो लोग कर रहे हैं। तो उसमें हमारा ये था कि अगर हम थोड़ा सा राशन है या उनके लिए कुछ ड्राई, बच्चों के लिए बिस्किट है, छोटी छोटी चीज़ें जो हम उपलब्ध करा सकें, तो उसके लिए हम लोगों ने ये पहल की है। कोरोना वायरस इन्फेक्शन से बचने के लिए जिस्मानी दूरी ही वाहिद इलाज है। कई बार लोग जाने अनजाने में इसके खिलाफ वर्जी कर बैठते हैं। इससे बचने के लिए छपरा के रिहाइश बीटेक के तालिबे इल्म ने एक ऐसा आला तैयार किया है जो जिस्मानी दूरी की खिलाफ वर्जी पर आपको होशियार करेगा। जब भी 2 लोगों के दरमियान दूरी में 1 मीटर से कम होगी तो इसके सेंसर से आवाज़ आने लगेगी। सिक्योरिटी कोच नाम के इस आले को ID कार्ड की तरह किए गले में डालकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सिक्योरिटी कोच में सेंसर और कंट्रोलर लगे हैं, अलार्म भी है। इस आले के 1 मीटर के दायरे के अंदर कोई शख्स आता है तो वो टिगर सेशन से सिग्नल देना शुरू कर देता है और आवाज आने लगती है। आवाज सुनते ही आला रखने वाला शख्स मुतहर्रक हो जाता है। मैं जालंधर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बीटेक का छात्र हूँ और छपरा का रहने वाला हूँ। कोरोना वायरस के चलते अभी जो भी इसके मेन सिम्टम्स हैं, हमें लोगों से एक दूसरे से दूरी बनाकर रखनी है। उसी के तहत मैंने एक इंस्ट्रूमेंट याद करा है जो सोशल डिस्टेंसिंग में बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। अगर हम इसमें अपने जो भी प्रोग्रामिंग के थ्रू इसमें एक रेंज सेट करते हैं, जिस रेंज में एक घेरा तैयार होता है, जिस घेरे के अंदर कोई भी व्यक्ति इसमें प्रवेश करता है तो वो एक अलार्म की तरह काम करता है, जिससे उसे एक सिग्नल मिलता है कि आप इस घेरे के अंदर, सुरक्षा घेरे के आप अंदर हैं, तो आप इससे बाहर रहिए। इसका फ़ायदा ये है कि आप एक दूसरे से दूरी बनाकर रखेंगे और कम से कम लोगों के टच में आएंगे। जिससे लोगों के टच में नहीं आएंगे तो इस वायरस को हम फैलने से रोक सकते हैं। जब वायरस को फैलने से रोक सकते हैं तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है सोशल डिस्टेंसिंग का, दुकानों पर, प्रतिष्ठानों पर और
कानपुर शहर वाक़े आईआईटी के साइंसदानों की जानिब से कोविड-19 वबा के इन्फेक्शन को लेकर सत्य साधक हथियार सत्यान्वेषी तैयार किया गया है, जिससे मौज़ूआत के सिलसिले में समाज को सही मालूमात हासिल हो सकेगी। आईआईटी कानपुर में सीएसई महकमे के प्रोफेसर सुप्रभात के मुताबिक गलत मालूमात से समाज इन्फोडेमिक से भी मुतासर हो रहा है, जो समाज के लिए नुकसानदेह है। सत्यान्वेषी को कोविड-19 से मुताल्लिक़ सही मालूमात की तलाश करने और इसकी जाँच के लिए मसनूई अक्लमंद चैट के पार्क्स के तवस्सुत से मुहैया करता है। आईआईटी कानपुर के तहकीकारों ने इंडस्ट्री पार्टनर के साथ मिलकर इसे तैयार किया है। उन्होंने बताया कि किसी मैसेज की सच्चाई की जांच करने के लिए कॉन्टैक्ट की चैट विंडो पर सवाल लिखकर भेजने पर यह अच्छी तरह से तलाश किए गए जवाब के साथ रद्द अमल को जाहिर करता है। कोविड-19 केवल एक महामारी नहीं बल्कि एक इन्फोडेमिक भी है। इसने हमारे सोशल मीडिया स्पेस और व्हाट्सएप जैसे इंस्टेंट मैसेंजर को भारी मात्रा में जानकारी से भर दिया। हैरानी की बात यह है कि इस जानकारी का एक बड़ा हिस्सा असत्यापित, भ्रामक या बिल्कुल गलत है, लेकिन उस पर भरोसा करके बहुत से लोग ये दावा किए गए उपायों की अनुसरण करते हैं, जिससे बीमारी या मृत्यु भी हो सकती है। आईआईटी कानपुर के कुछ शोधकर्ताओं ने एक इंडस्ट्री पार्टनर के साथ मिलकर सत्यान्वेषी को बनाया है, जो कोविड-19 संपर्कित सत्य जानकारी खोजने और जांचने के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमान चैटबॉट है। सत्यान्वेषी आपके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक और कॉन्टैक्ट है। किसी मैसेज को जांचने के लिए कॉन्टैक्ट की चैट विंडो पर सवाल लिखकर भेजने पर यह कुछ अच्छी तरह से खोजे गए उत्तरों के साथ प्रतिक्रिया देता है। अब तक ये अंग्रेजी में ही उपलब्ध है और बहुत जल्द ही दूसरे भाषाओं में भी आ रहा है। कई जिम्मेदार समाचार एजेंसियों भ्रामक जानकारी के बारे में सत्य उजागर करते हैं। हो सकता है कि जो आप एक व्यक्तिगत उपयोगकर्ता के तौर पे नहीं जानते होंगे। सत्यान्वेषी का लक्ष्य है ऐसी सारी जानकारी एकत्र करना और आप तक पहुंचाना। मथुरा में लॉकडाउन के बाद जिले में अब तक 375 सनती इकाइयां शुरू हो गई हैं। इकाइयों के शुरू होने के बाद मजदूरों और उनके अहल खाना में खुशी नजर आ रही है। जिला उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन कैलेंडर के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर उद्योग रामेंद्र कुमार ने बताया कि जिले में प्रिंटिंग प्रेस, 20 चांदी साड़ी का कारोबार है। जिले की कुल 1351 सनती इकाइयां हैं। जिले में अब तक 375 सनती इकाइयों को शुरू करने की इजाजत दी गई है। इजाजत के बाद सभी इकाइयों पर ज्यादातर मजदूर अपने घर से आ रहे और काम कर रहे हैं। अब हुकूमत उन्हें दोबारा शुरू करने और उनको चलाने की इजाजत दे रही है, जिससे उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ रही है। मेरा नाम जगदीश सैनी, मैं वृंदावन से आता हूँ। मथुरा आरके प्रिंटर्स काम करने के लिए प्रिंटिंग प्रेस में, और यहाँ पर सबसे पहले आने से पहले सैनिटाइजर वगैरह इनसे हाथ धो करके फिर आगे की कार्रवाई हम करते हैं। जो भी हमारा वर्क होता है उसी हिसाब से हम बराबर काम करते हैं। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। नायब वजीर आला दिनेश शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर किया पलटवार। कहा उत्तर प्रदेश को भेजी जा रही बसें कांग्रेस के मंसूबे वाली न होकर राजस्थान सरकार की हैं। 1000 बसों में से 9 बसें फर्जी हैं और 297 बसें कबाड़ हैं। अम्फन तूफान के उड़ीसा के साहिल से टकराने का अमल शुरू। इससे कबल उड़ीसा और हंगल के साहिली इलाकों में बारिश और तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। एनडीआरएफ लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाने का काम कर रही है। आयुष्मान भारत योजना का फायदा हासिल करने वाले लोगों की तादाद 1 करोड़ के पार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ केयर स्टाफ की तारीफ। कहा कई लोगों की जिंदगी पर पड़ा मस्बत असर। और कोरोना मुश्किल के वक्त गरीबों, मजदूरों और मकामी सतह पर रोजगार मुहैया कराने के लिए मनरेगा के तहत 45 करोड़ मानव दिवस वज़े किए जाएंगे। रोजाना 1 से 1.5 लाख लोगों को मनरेगा के तहत मिलेगा रोजगार। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए, आदाब। जीवन की वंटू का मन हो जाए लौटे कविता की ओर। दिल बोले हर दिल बोले कवियों की हंसी ठिठोली जैसे चूरन की गोली। हर प्यारी